हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शंस जो है, केमिकल रिएक्शंस में अल्कोहल और फिनॉल्स यहाँ पर दोनों प्रकार की रिएक्शंस शो करते हैं। स्पेशली हम अल्कोहल्स की बात करें तो ये दोनों ही तरह की जो रिएक्शंस हैं वो शो करते हैं। कौन कौन से रिएक्शंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही तरह के रिएक्शंस शो करते हैं, क्योंकि इनका जो ग्रुप है ये वर्सेटाइल है। अब कैसे करता है? जब यहाँ पर से इस अल्कोहल ग्रुप से हाइड्रोजन निकलता है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो ये यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दर्शाता है। और जब यहाँ पर यह क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। इस तरह से दो तरह की रिएक्शंस ये शो करने वाला है। देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है इस कार्बन पर, पॉजिटिव कार्बन पर या फिर कार्बोकेटाइन पर, और यहाँ से फिर जो ये प्रोटॉन के रूप में इसको निकाल देता है। किसको निकाल देता है? H+ को प्रोटॉन के रूप में निकाल देता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है। किसका क्लीवेज हुआ है? ये क्लीवेज हुआ है इधर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है। इसी कारण तो ये क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। किस पर? कार्बोकेटाइन। जब ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अटैक करता है तो यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है इसका क्या होता है? क्लीवेज होता है। कार्बन एंड क्लीवेज, ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, और यहाँ पर ये वाटर के रूप में निकल जाता है। यहाँ से इस तरह से वाटर के रूप में निकल जाता है। तो ये दो तरह की रिएक्शन होगा। एक एक करके रिएक्शनों को देखते हैं। देखिए, जो ये फर्स्ट रिएक्शन आपके सामने है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का यहाँ पर क्लीवेज हो रहा है, जो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन हम इसमें देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो इसमें आता है जिसके बारे में, वो है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो एक H+ के रूप में हाइड्रोजन निकलता है, और जब भी H+ के रूप में निकलता है तो एसिडिटी को शो करता है। तो फर्स्ट जो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी इसकी वो है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। देखिए, जितने भी एसिड होते हैं मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये अल्कोहल ने रिएक्शन किया है मेटल के साथ, यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं और इसके भी 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं इसके, सोडियम एल्कोक्साइड के, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, जो शो करता है कि ये एसिडिक नेचर है इनका। ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन दिख रही है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन जो 3 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन गैस के, वो रिलीज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है। सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फिनॉल है। फिनॉल जब रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है फिनॉल? फिनॉल जब रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जो काफ़ी स्टेबल होता है। और क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इस तरह से ये दोनों ही क्या दर्शाते हैं? एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब देखिए, रिएक्शन विद बेस। अब फिनॉल जो है ये इसके साथ रिएक्शन दर्शाता है अल्कोहल के साथ, है ना। अल्कोहल के सॉरी फिनॉल अल्कोहल के साथ नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन दर्शाता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है। लेकिन याद रखना कि जो अल्कोहल्स हैं वो इसके साथ रिएक्शन नहीं दर्शाते हैं। जो ये अल्कोहल हैं ये NaOH के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल्स होते हैं वो इतने अधिक एसिड नहीं है कि जो ये यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। लेकिन जो यहाँ यहाँ पर ROH है, ये अल्कोहल है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी इधर हमसे मिस्टेक हो गई, ये बेस है ना कि एसिड।
क्या है, बेस है, और ये क्या है, एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, जबकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, फिनॉल इससे ठीक ठाक है, अच्छा खासा क्या है, एसिड है, बजाय अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये इसके साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है, लेकिन अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये क्या हो जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछकर आपसे मिस्टेक कराई जा सकती है, किसके बेस पर, कॉन्सेप्ट के बेस पर, ठीक है। उसके बाद बात करें, ऑल दीज रिएक्शन शो दैट अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिड इन नेचर। तो ये सभी रिएक्शंस क्या शो कर रही हैं कि जो अल्कोहल और फिनॉल्स हैं वो क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक नेचर शो करते हैं। कैसे, ये क्या करते हैं, डोनेटिंग प्रोटोन बाई अल्कोहल एंड फिनॉल, दैट्स व्हाई दे ऑल्सो कॉल्ड ब्रोंस्टेड एसिड। क्योंकि ये रिएक्शन में प्रोटॉन का डोनेशन करते हैं, इसलिए इनको ब्रोंस्टेड एसिड भी कहा जाता है। यहाँ पर कोई बेस है, ये इस बेस को यहाँ पर से प्रोटॉन दिया गया अल्कोहल से, इसलिए इसको ब्रोंस्टेड एसिड। अब एसिडिटी ऑफ अल्कोहल देखिए, यहाँ पर दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक होता है माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, या इनको हम EWG भी कहते हैं। EWG मीन इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, मतलब जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने का काम करते हैं। और दूसरे जो इफेक्ट वाले आते हैं वो होते हैं प्लस आई इफेक्ट, है ना। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, EDG इनको हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये वाले जो ग्रुप हैं। तो ये दो ग्रुप यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रॉन की, सॉरी, अल्कोहल की एसिडिटी में। कैसे करते हैं, अब जो भी, देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, मोर देन हाइड्रोजन। दैट्स वाई इनका जो ये बॉन्ड होता है कैसा होता है, पोलरिटी शो करता है। पोलरिटी शो करने के कारण ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो such type of group that they increase electron density on oxygen in OH ग्रुप, है ना। जो क्या करते हैं, जो ये OH ग्रुप है, अल्कोहल का ये जो ग्रुप है, इसकी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। वो क्या करते हैं, अल्कोहल की एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर ये जो है एल्किल ग्रुप जो है ना, एल्किल ग्रुप कैसा होता है, एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। मतलब क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, EWG इफेक्ट शो करता है। तो जिसके कारण क्या करता है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। अगर ऑक्सीजन पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन जनरली ऑक्सीजन क्या करती है, हाइड्रोजन से लेती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एल्किल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो अब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं हो रही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर ये बॉन्ड इजीली नहीं ब्रेक होगा, और अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो इनकी एसिडिटी भी इंक्रीज नहीं होगी। उसके बाद बात करें, एल्कोहल बिहेव विद वाटर लाइक बेस। अब ये जो एल्कोहल हैं ये वाटर के साथ बेस की तरह बिहेव करते हैं। मीन कि जो एल्कोहल्स हैं वो वीक एसिड होते हैं वाटर की, रादर देन वाटर। क्यों होते हैं, क्योंकि इनका जो एल्कोक्साइड आयन है अल्कोहल्स का, वो वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है ना, या प्रोटॉन रिसीव करता है। एल्कोक्साइड आयन ऑफ अल्कोहल रिसीव प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। तो ये वाटर से क्या करता है,
प्रोटॉन रिसीव करता है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रोटॉन डोनेटर है वो कौन है, प्रोटॉन डोनेटर यहाँ पर कौन है, वाटर है। तो वाटर इज मोर एसिडिक देन वाटर, सॉरी, देन अल्कोहल। जबकि जो फिनोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं देन वाटर। तो यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा क्या करें, एक ऑर्डर देखें, तो फिनोल जो होते हैं, फिनोल यहाँ पर मोर एसिड होते हैं वाटर से, और वाटर से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, सॉरी, वाटर जो है अल्कोहल से क्या होते हैं, ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ये एक छोटा सा ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप में एक चीज़ और आप ऐड कर लीजिए कि यहाँ पर जो मैथेनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है वाटर से, बाकी सारे जो अल्कोहल हैं वो वाटर से वीक एसिड होते हैं। इस तरह से ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इस तरह से ये एसिडिटी का ऑर्डर है। अब देखिए फिनोल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है ना। तो अब हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ फिनोल्स, फिनोल की एसिडिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए फिनोल एसिडिक क्यों होते हैं, फिनोल क्या करते हैं कि ये बनाते हैं एल्कोक्साइड, या सॉरी फिनोक्साइड आयन फॉर्म करते हैं। अभी जो फिनोक्साइड आयन है ये रेजोनेंस शो करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये मोर स्टेबल हो जाता है ना। अब ऐसा हो क्यों रहा है, और दूसरा इसका एक तो है फिनोक्साइड आयन जो रेजोनेंस रेजोनेंस शो करता है, क्या शो करता है, ये शो करता है रेजोनेंस शो करता है। दूसरा इसका जो रीजन है वो क्या है, इसका जो बेंजीन रिंग का कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण जो ये माइनस आई इफेक्ट यानी कि EWG इफेक्ट शो करता है। अगर ये EWG इफेक्ट शो करेगा तो जो ये OH ग्रुप का ऑक्सीजन है, OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर जो इसके साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, जिसके कारण हाइड्रोजन इजीली यहाँ से निकल सकता है। तो इस तरह से ये जो बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी और आसानी से H+ निकल जाएगा, और जो आयन बनने वाला है वो रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर इस तरह से आपके सामने है, किसकी, ये फिनोक्साइड आयन की, फिनोक्साइड आयन, और H+ के रूप में यहाँ से ये निकल गया, ठीक है। अब देखिए लेकिन यहाँ पर क्या है, जो फिनोल है वो भी क्या करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। अब देखिए यहाँ पर ये फिनोल भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है ना, और साथ में फिनोक्साइड आयन भी, ये आप देख रहे हो किस तरह से जो ये फिनोल है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। 5 स्ट्रक्चर आपको दिख ही रही है यहाँ पर साफ साफ, ये 1 2 3 4 एंड 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसकी अगर बात करें जो फिनोक्साइड आयन है, अब हम यहाँ पर फिनोक्साइड आयन को अगर देखें, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है फिनोक्साइड आयन, ये है फिनोक्साइड आयन। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है पास, साथ में इसके पास एक माइनस चार्ज भी है। तो क्या होता है इसमें, माइनस चार्ज मीन या इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसा होने पर ये ऑर्थो कंडीशन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, जबकि यहाँ डबल बॉन्ड शो करता है ये ऑक्सीजन, और ये एक डबल बॉन्ड ये रहा। अब इसके इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होते हैं और ये इधर, इस तरह से एक और स्ट्रक्चर बन जाती है। वो स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, यहाँ पर ये यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड, ये दोनों लोन पेयर। फिर इस तरह से एक और स्ट्रक्चर हम देखें, एक और स्ट्रक्चर देखने पर हमको ये पता चलता है कि अब ये इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये
ऑर्थो कंडीशन पर चले जाएंगे। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर, तो इस तरह से ये कंपाउंड बनता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये वापस से इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो पाई इलेक्ट्रॉन से वो मूव हुए हैं, ये डबल बॉन्ड अब इधर आ गया है, एक डबल बॉन्ड इधर एक इधर, और ये वापस से नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर। तो ये सब क्या है, ये बेंजीन, ये है फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो ये फिनॉक्साइड आयन की क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देखिए, अब फिनॉल भी रेजोनेट शो करता है, और यहाँ बात करें फिनॉल भी क्या करता है, और फिनॉक्साइड आयन, ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सा वर्सेस लगा देते हैं, है ना। तो ये दोनों ही शो कर रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कौन है जो ज्यादा स्टेबल होगा, सो रेजोनेंस, ये भी क्या करता है, सो रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस शो करता है ना, दोनों ही रेजोनेंस शो करते हैं। तो यहाँ पर जो फिनोल होता है ये लेस स्टेबल होता है, जबकि जो फिनॉक्साइड आयन है ये मोर स्टेबल होता है। अब ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए कि यहाँ पर क्या होता है, चार्ज सेपरेशन होता है। क्या होता है, चार्ज सेपरेशन, यहाँ होता है चार्ज सेपरेशन, जबकि यहाँ नो चार्ज सेपरेशन, यहाँ चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। चार्ज सेपरेशन से क्या होता है, हम देखते हैं कि जो फिनॉल है, फिनॉल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज हमको शो होते हैं। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, लेकिन यहाँ क्या है, ओनली नेगेटिव चार्ज है, तो इसको कोई अट्रैक्ट करने वाला है नहीं, इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाता है बजाय फिनॉल के। तो फिनॉक्साइड आयन बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पर भी क्या होता है, माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट ऑन फिनोल्स एसिडिटी। फिनोल्स की जो एसिडिटी है उस पर माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट क्या शो करते हैं। हम जानते हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट है या ई डब्ल्यू जी इफेक्ट जो है वो क्या करता है, ये क्या करता है, ये इंक्रीज एसिडिटी ऑफ फिनॉल, फिनॉल की एसिडिटी को इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा डेफिशिएंसी शो कर देता है किस पर, बेंजीन रिंग पर। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, तो बेंजीन रिंग और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है ऑक्सीजन से, तो ईजीली वहाँ से वो प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं। जबकि हम यहाँ बात करें जो प्लस आई इफेक्ट या ई जी इफेक्ट जो शो करने वाले ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज डिक्रीज एसिडिटी ऑफ फिनोल। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, तो दोनों के बारे में भी ये बात लिख लेते हैं। ये क्या करते हैं, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन फिनोल। ये फिनोल पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देते हैं, और ये करते हैं इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
ऑन फिनॉल। इस तरह से दो तरह के ग्रुप हैं जो अलग अलग इफेक्ट शो करते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो फर्स्ट हम माइनस आई इफेक्ट को देखते हैं। किसको देखते हैं? माइनस आई इफेक्ट को देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट। तो ये एक फिनॉल है ना। अब यहाँ पर हमने मान लो कोई भी माइनस आई इफेक्ट वाला, ये तो हो गया फिनॉल है ना। यहाँ पर फर्स्ट हमने इसमें ले लिया ऑर्थो पोजीशन पर, हमने ले लिया है, क्या ले लिया है? OH है। यहाँ पर एक NO2 ग्रुप ले लिया है। क्या ले लिया? NO2 ग्रुप। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी इसको हम कह देते हैं। फिर एक और हम लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर हम ले लेते हैं OH, और यहाँ मेटा कंडीशन पर क्या ले लेते हैं? नाइट्रो। और एक और ले लेते हैं, ये यहाँ पर हम जो नाइट्रो ग्रुप है उसको पैरा कंडीशन पर ले लेते हैं। तो अगर इसके नोमेनक्लेचर करें तो ये फिनॉल हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं तो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, ये क्या है? मेटा नाइट्रो फिनॉल, और ये है पैरा नाइट्रो फिनॉल। अब इनमें से कौन है जो ज़्यादा एसिडिक है और कौन है जो लेस एसिडिक है? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखी हैं उसको अगर हम देखें, फिनॉक्साइड आयन की अगर हम स्पेशली देखना चाहें तो देखिए ये फिनॉक्साइड आयन की है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑर्थो कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन है, पैरा कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन है, मेटा कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर NO2 ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर जुड़ता है तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन वहीं पर आना पसंद करेंगे। तो जब ये माइनस आई इफेक्ट है ना, माइनस आई ग्रुप अटैच माइनस आई ग्रुप अटैच विद बेंजीन रिंग ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, तो वहां पर क्या होगा? मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक। जबकि जो पैरा पर होगा, पैरा पर लेस एसिडिक, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, है ना। तो इस तरह से हमको जो इनका ऑर्डर मिलता है ना, यहाँ पर जो इनका ऑर्डर हमको मिलता है वो क्या ऑर्डर मिलता है? तो अगर हम इनकी ऑर्डर के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी है वो शो करता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। कौन शो करता है? पैरा नाइट्रो, यानी कि यहाँ NO2 और यहाँ OH है। तो यहाँ से ये क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा एसिडिटी शो करता है। उसके बाद अगर कोई शो करता है तो वो है ऑर्थो। अब ऑर्थो और पैरा में भी पैरा ही क्यों, ऑर्थो क्यों नहीं? उसका रीज़न होता है, एक तो इसकी pKa वैल्यू है ना, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन होता है ये क्या करता है? इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लग जाता है। क्या शो करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के कारण यहाँ से हाइड्रोजन जो है इजीली लीव नहीं होता है, रिमूव नहीं होता है, या फिर है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बजाय पैरा की तुलना में। उसके बाद आता है मेटा नाइट्रोफिनॉल। कौन आता है? यहाँ पर ये नाइट्रो मेटा पर आ जाएगा।
और सबसे लास्ट में होता है फिनॉल, क्योंकि ये सभी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं तो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिटी शो करेंगे ही करेंगे। तो ये ग्रुप होता है। अगर फिर भी इनके यहाँ पर हम पी के वैल्यू की बात करें तो जितनी ज़्यादा, जिसकी पी के वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसकी जो पी के ए वैल्यू होती है, वो पी के ए वैल्यू जो है वो 7.1 है। यहाँ पर किसकी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, सॉरी पैरानाइट्रोफिनॉल की, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की 7.2 है, जबकि मेटानाइट्रोफिनॉल की 8.3 है। कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जबकि फिनॉल की 10.0 है। तो ये सबसे वीक एसिड हो जाएगा इन सब की तुलना में। तो ये है माइनस आई इफेक्ट वाले, है ना। उसके बाद बात करें यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले, है ना। अब हम जानते हैं कि जो प्लस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं, है ना। इनकी स्ट्रक्चर देखो, हम देखते हैं स्ट्रक्चर से ही देखते हैं इनका ऑर्डर। देखो हमारे पास कौन कौन से, ये जैसे फिनॉल हो गया, है ना। अब डायरेक्टली हम ऑर्डर देखने वाले हैं। ये है फिनॉल। अब सीधी सी बात है, अगर कोई प्लस आई इफेक्ट करे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो फिनॉल से तो वो लेस एसिडिक होगा, है ना। फिनॉल यहाँ सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाना है। बस कंडीशन अब यहाँ ऑर्थो और पैरा की रह जाती है। मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो मेटा यहाँ पर जो होंगे वो, अगर मेटा पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ता है तो वो क्या करेगा, इसकी एसिडिटी को उतना डिक्रीज नहीं करेगा जितना ऑर्थो और पैरा पर करते हैं। तो यहाँ पर ही मान लो ये CH3, इसको क्या कहते हैं, इसको क्रीसोल कहते हैं ना। ऑर्थो क्या कहेंगे, ऑर्थो क्रीसोल इसको हम कह देंगे। सॉरी, ऑर्थो क्यों आएगा यहाँ पर, मेटा आएगा, है ना। मेटा क्रीसोल, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करें तो हम जानते हैं कि ऑर्थो इससे थोड़ा कम होता है। यहाँ OH CH3 ऐड हो जाएगा, है ना। यहाँ पर CH3 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्रीसोल। और ये लगभग इक्वल होते हैं दोनों के दोनों भाई बहन की तरह। पैरा क्रीसोल, पैरा क्रीसोल। अगर इनके पी की ए वैल्यू की बात करें तो इसकी हो जाती है 10.0 पी के ए वैल्यू। यहाँ अगर हम बात करते हैं मेटाक्रीसोल की, तो जो मेटाक्रीसोल है इसकी हो जाती है 10.1, और इन दोनों की हो जाती है 10.2 एंड 10.2। तो ये हो जाएगा इनका एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर। तो ये थी फिनॉल की एसिडिक नेचर और अल्कोहल की एसिडिक नेचर। इसके बारे में हमने आज बात की। इसके बाद देखो जो और बाकी की रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज हमने एसिडिक नेचर के बारे में बात की। तो नेक्स्ट क्लास में हम एस्ट्रिफिकेशन देखेंगे, और उसके बाद हम जो रिएक्शंस हैं, जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको एसिडिक नेचर फिनॉल की और अल्कोहल की समझ में आई। धन्यवाद।